दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि आप एक ऐसे हवाई जहाज में बैठे हैं जिसने अपना पूरा सफर तय कर लिया हो, लेकिन बदतरीन तूफानी मौसम, इंजन के खराब होने से या किसी और वजह से लैंडिंग करना वबाले जान बन चुका हो। यकीनन ऐसी याद आपके लिए बेहतरीन तो नहीं होगी और हमारी दुआ है कि आप कभी ऐसे हवाई जहाज में सफर भी ना करें। दोस्तों आज की ये वीडियो कुछ ऐसे ही हवाई जहाजों के बारे में है जो दुनिया की खतरनाक तरीन लैंडिंग्स के लिए जाने जाते हैं और खुशकिस्मती से ये बड़े नुकसान से भी बचे रहे। तो चलिए हमारे साथ इस परवाज पर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों किसी भी फ्लाइट में टेक ऑफ और लैंडिंग का वक्त ही सबसे अहम और मुश्किल होता है, क्योंकि एविएशन हिस्ट्री के 80% से ज्यादा हादसा टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही हुए हैं। ये दोनों ऐसे मौके होते हैं जिनमें पायलट की समझदारी और महारत का असल इम्तिहान होता है, जैसा केस बोइंग 737 के पायलट ने किया। हवाई से उड़ने वाली ये फ्लाइट 35 मिनट्स की थी और इसकी मंजिल होनोलुलु थी, लेकिन फ्लाइट के 23 मिनट्स में जहाज कई हजार फीट बुलंदी पर परवाज कर रहा था और हवा के दबाव में ऊंच नीच की वजह से सीट्स की पहली 6 कतारों के मुसाफिरों के सर से छत ही उड़ गई थी। खुशकिस्मती से उस वक्त मुसाफिर सीट बेल्ट बांधे हुए थे, इसीलिए वो सीट्स के साथ बंधे रहे, मगर एक एयर होस्टेस जो उस वक्त ड्रिंक सर्व कर रही थी वो अपनी जान की बाजी हार गई। सोचिए कि 7000 मीटर की बुलंदी पर 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हो और -30 डिग्री टेम्परेचर की बर्फीली तूफानी हवा का सामना करना पड़े, और यही नहीं, इस दौरान जहाज का एक इंजन भी काम करना छोड़ गया हो। मगर पायलट के दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा और उसने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जहाज को तेजी से नीचे लाना शुरू कर दिया। 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 11 मिनट के अंदर अंदर जहाज को सेफली इस पायलट ने लैंड करवा दिया। और ये एक मौजज़े से कम नहीं था कि बगैर छत के जहाज के सफर में मुसाफिरों की अक्सरियत जिंदा बच जाए। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से सुबह एक एयरप्लेन A320 ने परवाज की, लेकिन टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही एक परिंदों का झुंड सीधा इंजन से आकर टकरा गया और इंजन में आग लग गई। जहाज के कैप्टन ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को खबरदार किया कि वो जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मोड़ने जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही कैप्टन को यह एहसास हो गया कि वापसी की उम्मीद खत्म हो रही है और अगर उसने एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश की तो सभी मारे जाएंगे। इस दौरान कैप्टन ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए एक ऐसा फैसला किया जो एविएशन हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और वो था शहर के दरमियान बहते रिवर हडसन पर प्लेन लैंड करने का। और उसने ऐसा कर भी दिखाया। पानी पर बगैर किसी इजाफी मदद के जहाज की इस लैंडिंग को आज हडसन मिरेकल के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक भी इंसान ने अपनी जान नहीं गंवाई। मुसाफिरों को बहुत ही जल्द क्रू समेत निकाल लिया गया। सुनने में तो ये खासा फिल्मी सीन लगता है, इसीलिए बाद में इस पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनाई गई। दोस्तों आपने फिल्म के स्टंट्स में किसी को जहाज की छत पर खड़े या फनी वीडियोस और मीम्स वगैरह में पायलट को जहाज की खिड़की से बाहर निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि वाकई में एक बार ऐसा हो भी चुका है। और ये पायलट शौक से नहीं बल्कि एक हादसे की वजह से जहाज से बाहर लटक गया। ये बात 1990 की है, जब यूके से स्पेन जाने के लिए एक फ्लाइट 5390 ने परवाज की। टिम लैनकास्टर जो इस जहाज के पायलट थे, इन्हें जहाज उड़ाने का 11,000 घंटे से ज्यादा का तजुर्बा था, मगर फिर कुछ ऐसा हो गया जो इतने एक्सपीरियंस पायलट ने भी नहीं देखा था। जहाज जब 16,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट टिम लैनकास्टर ने रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल दी, मगर अचानक विंड डिकम्प्रेशन की वजह से पायलट के फ्रंट की स्क्रीन ही उड़ गई और विंड की स्पीड की वजह से पायलट भी साथ ही उड़ गया। लेकिन खुशकिस्मती से उनके पांव अंदर ही फंस गए थे, जबकि पूरी बॉडी जहाज से बाहर लटक रही थी। दूसरे पायलट ने फौरन हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए उसके पांव से उसे पकड़ लिया। बाद में क्रू मेंबर्स ने दोनों हाथों से पायलट टिम लैनकास्टर को पकड़े रखा और को पायलट ने जहाज को तेजी से करीबी एयरपोर्ट की तरफ लैंडिंग के लिए उतारना शुरू कर दिया, कि जहां पर न सिर्फ पायलट कई हजार फीट बुलंदी पर सख्त सर्दी में जहाज के बाहर लटक रहा था, बल्कि कई मुसाफिरों की जानें भी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन चंद ही मिनटों के अंदर अंदर टिम लैनकास्टर को सर्दी और खौफ से कांपता और कुछ फ्रैक्चर्स के साथ जिंदा जमीन पर उतार लिया गया। दोस्तों दरअसल पायलट और मुसाफिरों को ये खौफनाक एडवेंचर एक मैकेनिक की अहमकाना गलती की वजह से देखना पड़ा था, जिसने एक दिन पहले ही जहाज की विंडस्क्रीन चेंज की थी और स्क्रीन को गलत स्क्रू के साथ जोड़ दिया था, और इस वजह से ये हवा का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और ये खौफनाक हादसा पेश आया। लेकिन क्रू मेंबर्स ने हाजिर दिमागी के साथ न सिर्फ अपना पायलट बल्कि तमाम मुसाफिरों की जान भी बचा ली। दोस्तों जहाज को लैंड करवाते वक्त उसके टायर्स का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन टायर्स ने ही पूरे जहाज का न सिर्फ बोझ उठाना होता है बल्कि उसे रनवे पर तेज रफ्तार के साथ बैलेंस भी रखना होता है। मगर 2005 में
JetBlue A320 ने न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया तो पायलट्स को फौरन एहसास हो गया कि उसका फ्रंट व्हील डैमेज हो चुका है और लैंडिंग करवाना इंतहाई खतरनाक होने वाला है। करीब तरीन एयरपोर्ट लॉस एंजलिस था जहां उन्होंने उसे उतारने का फैसला किया, मगर लैंडिंग से पहले मुसलसल 2 घंटे तक उड़ते रहे ताकि फ्यूल खत्म किया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आग लगने से बचा जा सके। आखिर उन्होंने खराब फ्रंट व्हील के साथ लैंडिंग शुरू की। रनवे पर जहाज की स्पीड 222 किलोमीटर फी घंटा के करीब थी, मगर आप पायलट की महारत देखिए कि उसने उसका फ्रंट व्हील जमीन पर लगने ही नहीं दिया और जहाज के अगले सिरे को ऊपर उठाए रखा, बिल्कुल जैसे हमारे शहर के लड़के अपनी बाइक्स पर व्हीली मारते हैं। जहाज रुकने के करीब आया तो पायलट ने फ्रंट व्हील जमीन से टच कर दिया। ऐसे एक टायर खराब होने के बावजूद जहाज और उसके मुसाफिर बिल्कुल महफूज रहे। और दोस्तों, जेट ब्लू के इस जहाज का तो सिर्फ एक ही व्हील खराब था, लेकिन नवंबर 2011 में पोलिश एयर के बोइंग 767 के तो व्हील खुले ही नहीं थे। लैंडिंग के वक्त उसका सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका था और एक भी व्हील बाहर नहीं निकला। अब हवा में तो कोई मैकेनिक भेजा नहीं जा सकता जो उसे जाकर ठीक कर दे, तो ऐसी सूरत हाल में पायलट को जहाज को उसकी बॉडी पर ही उतारना था और ये एक बहुत ही खतरनाक मंजर था। लिहाजा पहले पायलट ने उसे ज्यादा देर हवा में रखकर उसका फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और फिर माहिर पायलट्स ने जहाज को बॉडी पर लैंड करवा दिया और इसमें बैठे 225 से भी ज्यादा लोग बिल्कुल सेफ रहे। अब दोस्तों, इस प्राइवेट प्लेन का मालिक एरियल व्यू के लिए इसे ले गया और फ्लाइट के कुछ देर बाद ही उसे डेंजर अलार्म हुआ कि जहाज का व्हील सिस्टम खराब हो चुका है और उसे अब बगैर व्हील्स के ही लैंडिंग करना होगी। लेकिन इस पायलट ने हवास पर काबू रखते हुए इतनी स्मूथ लैंडिंग की कि जैसे जहाज को कुछ हुआ ही ना हो। और इस पायलट का एटीट्यूड तो देखने में बहुत ही कड़क लगता है कि इतनी डेंजरस लैंडिंग करने के बाद बाहर निकलकर उसका जायजा लेना यूं शुरू हो गया कि जैसे ये आम सी बाइक हो जिसके व्हील में जरा सी गड़बड़ हो गई थी। दोस्तों, अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और अचानक अपनी साइड व्यू मिरर से आपको अपने पीछे जहाज आता दिखे तो आपको कैसा लगेगा? अब ये वीडियोस तो कंपनी के कुछ कमर्शियल्स की हैं, मगर हकीकत में कई बार ऐसा हो चुका है। अगर यकीन ना आए तो इस 2 सीटर छोटे जहाज को देखिए। जब इसके इंजन में कुछ खराबी हुई तो पायलट के पास इतना वक्त नहीं था कि वो वापस रनवे पर पहुंच सके, तो उसने दिमाग लगाते हुए सामने नजर आने वाले मोटरवे पर लैंडिंग का फैसला किया और जैसे महफूज तरीके से ये लैंडिंग परफॉर्म की गई, उस पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक और रियल लाइफ हीरो पायलट से मिलवाते हैं। यूक्रेनियन पायलट अलेक्जेंडर ने 27 जुलाई 2017 को टर्किश एयरलाइन का जहाज इस्तांबुल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे लैंड करवाया कि पूरा एयरपोर्ट इनके लिए तालियां बजाने लगा और दूसरे जहाजों के पायलट्स ने भी उनके एजाज में अपने जहाज की लाइट्स ऑन करके उन्हें वेलकम किया। तो हुआ यूं कि इस जहाज ने इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी तो कुछ ही हजार फीट की बुलंदी पर हेल स्टॉर्म ने उसकी विंडो और फ्रंट स्क्रीन तबाह कर डाली। सामने देखना मुश्किल था और एक लिहाज से पायलट बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे, मगर ये साबित कदम रहे और साइड विंडो से देखते हुए जहाज को रनवे पर लैंड करवा दिया और 125 लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, जहाज कितना ही बड़ा और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एक छोटा सा परिंदा और हवा का तेज तूफान उसे तिनके की तरह उड़ाकर रख देता है। ऐसे ही खराब मौसम में पायलट्स की स्किल्स का टेस्ट भी होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही काबिल और माहिर पायलट्स जो शदीद तूफान का सामना कर रहे हैं। इन हवाओं की स्पीड इस कदर ज्यादा है कि कई टन वजनी जहाज बिल्कुल पेपर प्लेन की तरह हिचकोले खा रहा है और इन पायलट्स की महारत तो वाकई में लाजवाब है। और इन पायलट्स की महारत को देखते हुए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन से पायलट की लैंडिंग सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो विलायती दुनिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।